हाँ दोस्तों, आज की कहानी है शौकीन पत्नी कंजूस पति। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बीना बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका यह पहला जन्मदिन था। अर्जुन से प्रेम विवाह के बाद वह जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। जबकि बीना उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि अर्जुन मारवाड़ी परिवार से था। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों की सहमति के बाद दोनों 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। अर्जुन मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब मुलुंड में उसने फ्लैट ले लिया था। आज बीना अपने बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आ गया। पिछले बर्थडे पर जब बीना ने अर्जुन को डिनर करवाया तो वह मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार अर्जुन की नई नवेली गर्लफ्रेंड थी, पर अर्जुन ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था कंजूस मारवाड़ी। बीना का उतरा चेहरा देख अर्जुन ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? बीना ने मन में कुछ नहीं रखा था, साफ साफ बोली थी, बस फूल? मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे। हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही तो है। मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं, और थोड़े दिनों बाद किसी भी कारण से यह दोस्ती ना रहे तो। बीना चौकी थी, मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा फिर? हाँ भाई, मारवाड़ी हूँ, ऐसी ही फ्यूचर पक्का हुए बिना गिफ्ट में पैसे थोड़े ही लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह, मेरा मारवाड़ी बॉयफ्रेंड दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था बीना ने, और आज वह उसकी पत्नी है। अब देखना है क्या गिफ्ट देगा वह बर्थडे पर। बीना को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह बीना को बाहों में भर किस करते हुए अर्जुन ने उसे बर्थडे विश किया। बीना बहुत अच्छे मूड में थी। वह अर्जुन की बाहों में सिमटती हुई बोली, अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ। विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुको, तुम्हारा गिफ्ट लाया। अर्जुन अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद रखना, जब कहूँगा तभी खोलना। आंखें बंद कर मन ही मन बीना कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्ड चेन, स्टाइल्स ब्रेसलेट, कोई मॉडर्न ड्रेस या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल, यही सब अपनी पसंद तो है। वह अर्जुन को बताती रहती है। मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी बीना को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। अर्जुन ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बीना जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उलट पुलट देखा। अर्जुन ने गर्वित स्वर में कहा, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। बीना के तन बदन में आग लग गई। यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट, कहता हुआ शरारत से अर्जुन मुस्कुराया तो बीना ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही गिफ्ट है मेरा। हाँ चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देखकर लौटेंगे। कहता हुआ अर्जुन एक बार और बीना के गाल पर किस करता हुआ फ्रेश होने चला गया। गुस्से के मारे बीना के आंसू बह चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में शावर की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूंगी इसके साथ? मुझे तो हर चीज का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूंगी? यह तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इसके प्यार में कब तक हर खुशी ढूंढती रहूंगी। अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है?
पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। प्यार तो बहुत करता है, और गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची, छोटी सोच की लगूंगी। नहीं, इस मारवाड़ी लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। सावर की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी बीना। थोड़ी देर पहले की सारी चिढ़, गुस्सा हवा हो चुका था। वह स्वभाव से बहुत शांत और खुश मिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसी चीज पर थोड़ी ही मन में कटता रखेगी, पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वह खुशी थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडिया नाश्ता किया। बीना को यहाँ आना अच्छा लगा। बीना के मायके और ससुराल से सबने बर्थडे विश किया। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी। फिर दोनों ने मूवी देखी। थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा, पर कोई भी गिफ्ट ना पाने की कसक थी बीना के मन में। फिर समय के साथ साथ बीना ने अस्पष्टता महसूस कर लिया कि अर्जुन के प्यार में कमी नहीं है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वह बहुत सोचता है। एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कलपता, और कहीं 2 पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुश हो जाता है। उसकी हर बात में नाफो नुकसान की बात होती। कई बार बीना मन ही मन बुरी तरह चिढ़ जाती, पर वह अपने बर्थडे पर सोच ही चुकी थी कि कैसे अर्जुन के साथ घर गृहस्थी चलानी है, कि झगड़े भी ना हो और उसका मन भी दुखी ना हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल के एक ज्वेलरी शोरूम में गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीदकर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा अर्जुन के पास पहुंचा तो कार्ड पर्स में डालने से पहले ही अर्जुन का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वह इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि अर्जुन ने सब जगह अपना ही नंबर दिया हुआ था। वह जब भी कहीं शॉपिंग करती, पेमेंट करते ही अर्जुन का फोन आ जाता कि क्या ले लिया। अब भी अर्जुन ने पूछा, अरे ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रही हो? वही डियर, जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ, क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्यों? घर आओ तो बताऊंगी। शाम को अर्जुन ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया। अरे रिंग कैसे खरीद ली? मुझे बताया भी नहीं। सास तो ले लो डियर, खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। अर्जुन के गले में बाहें डाल दी बीना ने। सब सहेलियां बार बार पूछ रही थी कि क्या लिया, क्या लिया? तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी थी। बीना की नई नई सहेलियों या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था अर्जुन को। उसकी कोई तारीफ करता था तो वह और उत्साहित हो जाता था। यह जानती थी बीना, इसलिए उसने दांव आजमाया था। ठंडा पड़ गया अर्जुन। हाँ ठीक है, ले ली। अच्छा अब दिखाओ तो। उंगली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई बीना का चमकता चेहरा देख अर्जुन भी मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर है। बीना हंसी। यह भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है डियर, खुशी का प्यार का। अर्जुन भी हंस पड़ा तो बीना ने चैन की सांस ली। बीना को अर्जुन से कोई और शिकायत नहीं थी, सिवा इसके कि रुपए पैसे के मामले में वह बड़ा हिसाब किताब रखता था। अब बीना को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वह कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल ही रहती। अर्जुन को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी कहती रहती। अर्जुन, मुझे वह चीज अच्छी लगती है
जो मुझे आज खुशी देती है, 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी। उस इंतजार में मैं अपनी यह उम्र, ये शौक, ये खुशियों के दिन तो खराब नहीं करूंगी ना। बीना अब यह उम्मीद नहीं करती थी कि अर्जुन सरप्राइज में उसे कोई गिफ्ट या कुछ और भी ला देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है, यह वह जान ही चुकी थी। एक बार दोनों में अकारण ही बहस हो गई। अर्जुन गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। बीना को भी गुस्सा आया था, पर वह चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। अर्जुन गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो बीना ने संयत सुर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया अर्जुन, गुर्राया, क्यों? मुझे बाहर जाना है। कहाँ? मैंने सोच लिया है जब जब तुम बेवजह गुस्सा कर ऐसे जाओगे, उसी दिन जी भर कर शॉपिंग करके आऊंगी। अपना मूड मैं शॉपिंग करके ठीक करूंगी। अर्जुन के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और बीना के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है, अच्छा, सॉरी। बीना भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो यह पैंतरा भी काम आया, मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वह बोली, सचमुच जब भी तुम गुस्सा होंगे मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान। खर्च करने में बंदा बहुत कमजोर दिल का है, जानती हो ना? जानती हूँ, तभी तो कहा है। उसके बाद हंसते मुस्कुराते अर्जुन ऑफिस चला गया। बीना अकेले में भी बहुत हंसी। यह तो अच्छा इलाज है इसका। पैसे खर्च करने के नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में बीना ने कहा, अर्जुन पता है, पत्नियों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल से उनके पतियों का स्टैंडर्ड पता चलता है। हाँ, यह तो है, इसलिए मैं अच्छा पहनती खाती हूँ। मेरे पति का इतना अच्छा काम है, मैं क्यों मन मार कर रहूं? मैं अच्छी तरह रहूंगी तो आसपास पड़ोसियों और मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे पद आय का अंदाजा मिलेगा। वैसे मुझे दिखावा पसंद नहीं है। कभी भी तुम्हारी इज्जत रखना, तुम्हारी तारीफ सुनाना अच्छा लगता है मुझे। कहते कहते बीना अर्जुन की प्रेममयी बातें, उसका खुशमिजाज स्वभाव, पूरी तरह से अर्जुन प्रभावित था बीना से। बीना के स्वभाव की सरलता उसे अच्छी लगती। बीना भी खुश थी, पर अर्जुन को बदलना भी इतना आसान नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता। एक शर्ट लेने के लिए भी, एक जगह पसंद आने पर भी अर्जुन कई ब्रांडेड शोरूम में भटकता कि सेल डिस्काउंट कहाँ ज्यादा है। मॉल में उसके पीछे इधर उधर भटकती हुई बीना चिढ़ जाती, पर चुप रहती। उसकी एक शर्ट की शॉपिंग में भी वह थक हार जाती। वह अर्जुन के साथ होने पर अपनी शॉपिंग बहुत ही कम करती, बाद में अकेली या किसी फ्रेंड के साथ आती। जो मन होता खरीदती और अर्जुन की कंजूसी से भरे सवालों के जवाब प्यार भरी होशियारी से बखूबी देती। अर्जुन कुछ कह ना पाता। अर्जुन का बर्थडे आया तो अपने जोड़े हुए पैसों से वह अर्जुन के लिए एक शर्ट और परफ्यूम ले आई। अर्जुन को परफ्यूम बहुत पसंद थे, पर अच्छे परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अपने लिए खरीदता ही नहीं था। कभी एक लिया था तो उसे भी बहुत कंजूसी से खास मौके पर ही लगाता था। बीना को इस बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार अर्जुन को चिढ़ाया भी था, अपने इस परफ्यूम को बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखते। अर्जुन इस मजाक पर बहुत हंसा था। अर्जुन बीना के लिए गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुआ। बीना को अच्छे डिनर के लिए ले गया। नया विवाह, रोमांस, उत्साह, प्यार भरी तकरार का 1 साल हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी का पहला सेलिब्रेशन भी
बीना ने खूब उत्साह से प्लान किया। अब वह कुछ चीजों में अर्जुन से सलाह भी नहीं लेती थी। अपने लिए एक सुंदर साड़ी और अर्जुन के लिए एक घड़ी लेकर आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कीमत सुनकर मुंह तो उतरा, क्योंकि सरप्राइज के लिए बीना कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती थी, नकद देकर खरीदती थी। इसलिए अर्जुन को पहले से कोई अंदाजा नहीं हो पाता था। पर ऑफिस से आते ही बीना को बाहों में भर लिया। बीना, पता है सबको घड़ी इतनी पसंद आई कि पूछो मत। बीना मुस्कुराई। गिफ्ट अच्छे लगते हैं ना डियर? हाँ, कहता हुआ अर्जुन हंस दिया। फिर आया विवाह के बाद बीना का दूसरा बर्थडे। इस बार कोई उम्मीद, कल्पना नहीं थी बीना के मन में। हमेशा की तरह उसने सोच रखा था कि वह खुद ही कुछ ले लेगी अपने लिए। इस बार भी उसे सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। वह मन ही मन इस बात पर हंसती रहती थी कि कंजूस पति के साथ उसे सेल्फ सर्विस ही करनी पड़ती है। बर्थडे वाले दिन बीना सुबह सोकर उठी तो अर्जुन ने उसे विश किया, फिर आंखें बंद करने के लिए कहा। बीना ने इस बार फिर आंखें बंद की। इस बार कल्पना में एफडी, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट या कोई हेल्थ पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस लगता है। अब आंखें खोलो। अर्जुन के कहने पर बीना ने आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने बेड पर एक खूबसूरत साड़ी और एक ब्रेसलेट रखा था। वाह, थैंक यू, यह तुम ही हो ना, कहकर हंसती हुई अर्जुन से लिपट गई। उसे जोर से बाहों में भर लिया। चलो अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। शरारत से अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी बातों का मतलब समझती हुई बीना का चेहरा गुलाबी हो गया। वह उसके सीने में छिपती चली गई। वह हैरान थी। मारवाड़ी लोहा प्यार से 1 साल में ही फोम का गद्दा जो बन चुका था।